नाम क्या तुम्हारा? हसन गफूर। तुम्हारा? फराज मुर्तज़ा। कब से ये मामला चला रहे हो तुम लोगों के कार्ड्स वगैरह छीनना, उनको बुलाना, फिर इस तरह बेदर्दी से मारना? कैसे जानते थे इन प्रोफेसर साहब को, कैसे जानते थे तुम लोग? मेरी मुलाकात रहती थी और हम डेवलपमेंट के लिए जो है आपस में वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो भी तुमने अपने वालिद साहब का बिजनेस तुम भी साथ कर रहे थे? जी जी, मैं साथ कर रहा था डेवलपमेंट का। जी। आज कौन सा टाउन है तुम्हारा? मोहम्मद अहमद खान टाउन, कसूर में। जी। अच्छा, वालिद साहब और तुम मिलके काम कर रहे थे? जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो अहमद जो है ना मेरा तकरीबन रोज़ों से एक माह पहले दोस्त बना था। अच्छा। तो रमज़ान में उसने मुझे फ़राज के साथ मुलाकात करवाई। ये जो है? जी। अहमद ये फ़राज के पास बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का जो है वो काम सीखता था पिछले एक डेढ़ साल से। ठीक है। तो मेरे साथ ये दोनों गए हैं एक बार मिलने के लिए डॉक्टर साहब के साथ। ठीक है, हमारी एक मीटिंग हुई है। उसके बाद क्यों मिलने गए? रैंडमली मिलने के लिए गए हैं। अंदाजा लगाने के लिए जी गए? जी। तो दोस्ती तुम्हारी अहमद से कैसी हुई? दोस्ती बस गली मोहल्ले में ही हुई है। गली मोहल्ले में रहता है वो तुम्हारा? जी। मेरे जो हैं वो ब्रदर इन लॉ हैं। वो उनके मोहल्ले में रहता था। अच्छा, तो तुमसे कैसे मुलाकात हुई उसकी? तो वो उनका जो नेफ्यू है का काम करता था ये भी? जी। अच्छा। तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं उनका जो भतीजा है, ठीक है, वो उसके घर के पास रहता था अहमद। ठीक है। अब फिर तो इस साइड पे कैसे आए तुम लोग? तो अहमद ने सबसे पहले जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया था अपना एक हैकर पार्टी। जी, हैकर पार्टी को सिर्फ उसने मुझे बताया था कि मेरे पास हैकर्स हैं। हाँ। फैसलाबाद के। अच्छा। तो वो कार्ड्स मांगते हैं, ठीक है, कोई भी कार्ड हो, पाकिस्तानी हो या ओवरसीज़ हो, कोई भी हो। हाँ। तो हम उसमें से जो है ना ट्रांजैक्शन करके उनका हिस्सा उनको देंगे और बाकी हिस्सा जो है ना वो हम कार्ड्स कौन से मांगते हैं? एटीएम कार्ड्स। अच्छा, एटीएम कार्ड जी। तो उस सिलसिले में मैं जो है ना तो मैं फराज से मिलवाता हूँ अपने बकौल उसके वो फराज का कज़न था। तो फराज के साथ तब मेरी मुलाकात हुई थी। तो जैसे ही फराज से मिले हैं तो उसके बाद डॉक्टर साहब ने रब्ता कर लिया रमज़ान में। तो इनको जब डॉक्टर साहब ने रब्ता किस लिए किया? डेवलपमेंट के सिलसिले में कि आपकी डेवलपमेंट हुई है कि नहीं हुई। ठीक है जी। तो उसके उसके तुम्हारी उधर इन्वेस्ट कर रहा था तुम्हारे? जी बिल्कुल। अच्छा। तो एक हफ़्ते बाद हमारी जब मुलाकात हुई है जिसमें मैं अहमद फराज और डॉक्टर साहब मिले हैं, तो वेरी नेक्स्ट डे जो है वो इनका प्लान जो है आपस में एग्जीक्यूट हुआ है कि हम बेहोश करते हैं। क्लोरोफॉर्म भी अहमद जो है वो ट्राई कर रहा था ढूंढने की। और फिर इन दोनों का जो प्लान बना था वो ये बना था कि हम हथौड़ा मार के बेहोश करेंगे और कार्ड्स लेके आगे हैकर्स के पास चले जाएंगे। अहमद के हैकर्स जो हैं वो तो सारे प्लान में तुम शामिल थे ना? जी। तुम्हें पता था ना? जी। अब नाज़रीन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सारे मामलात हैं इन लोगों के। बकौल इस लड़के के जिसके वालिद साहब जो हैं वो डेवलपर हैं, एक उनका टाउन है कसूर में, ये भी उनके साथ जो है प्रॉपर्टी का काम करता है। तो वो जो प्रोफेसर साहब थे जिनको कत्ल किया गया, इन लोगों ने मारा, उनके एटीएम कार्ड्स, यानी कि पहले तो ऑलरेडी वो इन्वेस्ट भी करते थे। वो एक शख्स इन्वेस्टमेंट करता है, एक बंदे के साथ एक रिलेशन है, उसके बावजूद भी ये लड़का और इसके साथ जो दो और लोग हैं, इन्होंने प्लान बनाया कि जी किस तरीके से उस शख्स को कत्ल किया जाए या उसको मारा जाए, उसके बाद उसकी एटीएम कार्ड्स लिए जाएं और फिर अपने जो मामलात हैं वो सही किए जाएं। अच्छा, अच्छी खासी तुम बकौल तुम्हारे वालिद साहब प्रॉपर्टी, उनका टाउन है, वहाँ पर सारे मामलात हैं, तो फिर तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसे लोगों के साथ मिलके जो इलीगल काम कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का, फिर लोगों के कार्ड्स जो हैं वो हैकर्स के ज़रिए उनके अकाउंट्स खाली करते हैं, एटीएम कार्ड्स? बस उन्होंने कन्विंस ही इस तरह किया था। क्या कन्विंस किया था? कन्विंस उन्होंने ये किया था कि आपको जो है ना इतने परसेंट 25% आपको मिलेगा और फिर बाहर आपको जो है ना आउट ऑफ कंट्री ओवरसीज़ जो आपको कुछ फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, हम भी आपके साथ वहाँ पे जाएंगे। तो क्या फैसिलिटीज़ दी जाएंगी? आउट ऑफ कंट्री कहाँ कह रहे थे? अभी ये डिसाइड नहीं हुआ था आउट ऑफ कंट्री, जो उनसी कंट्री कहेंगे तो वो वहाँ पे हम जा सकते थे। अच्छा जी। क्रिप्टो करेंसी तुम्हें कितना मिल जाना था? और अराउंड 6 से ऊपर, 6 करोड़ से ऊपर। 6 करोड़ से ऊपर? जी। तो वो तुम्हें मिलना था? जी। कैसे? कैश की सूरत में। कैसे बुलाया डॉक्टर साहब को, प्रोफेसर साहब को, कैसे इनको मारा? जिस दिन का ये वाक़या है उस दिन 4 बजे अहमद फराज के फ्लैट पे पहुंच गया था। अहमद जी फराज के फ्लैट पे? जी। और तुम कहाँ थे? मैं कैंची पे था। अच्छा ठीक है। तो मुझे प्लान क्या बना जी? उसको बुलाना है? हाँ जी। उसको थोड़ा मारना है? हाँ जी, उसको हिट करना है, एटीएम कार्ड लेने हैं? एटीएम कार्ड लेने हैं और हमने हैकर्स के पास चले जाना है। अच्छा। उसको कहीं पे भी छोड़ के।
अच्छा, तो मैं 8 बजे इनके पास तुमने पहुंचा। बुलाया उसको? 8 बजे मेरा व्हाट्सएप चल रहा था अहमद के सेल फ़ोन में। अच्छा तो वो आपस में जो है ना डॉक्टर साहब के साथ वो बात कर रहा था। अच्छा तो जब उन्होंने टाइम डिसाइड हुआ, 8 बजे मैं वहाँ पे पहुँचा। 8 बजे जब मैं पहुँचा हूँ तो फराज ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब के साथ रब्ता करो। तो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पहले से डिसाइडेड थी, ज़िशान की, अहमद की और फराज की। मैं जब 8 बजे पहुँचा हूँ तो सारा उन्होंने मुझे प्लान बताया कि ये प्लान है। क्या प्लान? हमने उनको हिट करना है, बेहोश करना है। बुलाना कहाँ था उसको? फराज के घर के बाहर। अच्छा, क्या क्या के बुलाया उन्हें? कि आए हम मीटिंग करते हैं, प्रॉपर्टी की मीटिंग प्रॉपर्टी करते की हैं। मीटिंग? जी। उनके साथ क्रिप्टो की कोई बात नहीं? नहीं, उनके साथ अच्छा, प्रॉपर्टी की मीटिंग जी। बुला लिया तो जैसे ही वो आए हैं तो मैं आगे बैठ गया हूँ। उनकी गाड़ी में? जी, उनकी गाड़ी ये जो में। गाड़ी वाइट कलर की खड़ी है? जी। तो अच्छा। मैं आगे पैसेंजर सीट पे बैठा हूँ। अहमद एक फाइल नुमा बैग लेके पीछे बैठ गया जिसमें हथौड़ा था। तो फराज ने जाके लोकेशन सेंड की है हमें। फराज बाइक पे गया है। क्या लोकेशन सेंड की? जहाँ पे लेके जाना था जी, उन्हें? सुनसान, उसी सोसाइटी में एक सुनसान जगह इसने उसकी लोकेशन सेंड की है सोसाइटी तो अहमद बर्बाद को। की थी जो? नहीं नहीं, इसकी सोसाइटी कोई में, अच्छा। जिस सोसाइटी में ये रहता था, अच्छा उस सोसाइटी में डॉक्टर साहब को बुलाया है। अच्छा। तो इसने सुनसान जगह की अहमद के नंबर पे लोकेशन सेंड की है कि यहाँ पे आ जाओ। तो उस जगह पे जैसे ही पहुँचे हैं तो फराज की बाइक हमारी गाड़ी के, जो डॉक्टर साहब की गाड़ी के बिल्कुल पीछे भी आके रुकी है। तो फराज ने मैसेज किया है कि ये बेस्ट प्लेस है काम करने की, अहमद को काम क्या करने की? हिट करने की, मारने की? जी, हथौड़े मारने जी। की? तो जैसे ही उसको मैसेज आया उसने पीछे से हिट्स शुरू कर दिए हैं डॉक्टर साहब की इस साइड पे, बैक साइड पे हिट्स जो है सर ना, पे? जी, उसने 3-4 हिट्स की हैं। तो उसको मैंने मना किया कि सर पे ना मारो। तो पीछे से फौरी फराज आया है। फराज ने पीछे वाला दरवाज़ा खोला है, पैसेंजर सीट के पीछे वाला दरवाज़ा खोला है और अंदर आ गया। ये? हाँ जी। और डॉक्टर साहब की सीट जो है, ड्राइविंग सीट को लटा के नीचे उनको पीछे खींच लिया दोनों ने। जैसे ही पीछे खींचा, मैं ड्राइविंग सीट पे आया हूँ तो पीछे से ये हिट्स करते रहे हैं। पीछे से फिर लातादाद हिट्स हुई हैं। जब जैसे ही पिछली सीट पे उनको शिफ्ट किया तो मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। नवाब टाउन से बाहर निकलते हैं, जो इसकी जिस टाउन में ये तुम तीनों रहता उसी था। गाड़ी में थे? जी। और वो मरे हुए की हालत में उसी में थे? नहीं, वो जिंदा थे। नहीं, जितनी हिट तुम बता रहे हो, वो हथौड़े सर पे, एक हथौड़ा लगे इंसान के सर पे नाज़रीन, तो उसको उसकी मुश्किल से जान बचती है। तो ये जैसे बता रहा है कि मुसलसल ये हथौड़े मारे जा रहे थे। अच्छा, फिर? इवन वो मजामत कर रहे थे, मुझे क्यों मार रहे हो, एक दफ़ा मेरी बात सुन लो। और फराज के पीछे से आवाज़ आती है, अब तुम्हारी आवाज़ ना आए नहीं तो और मारूंगा। तो जैसे ही बाहर निकलते हैं नवाब टाउन से, तब उनकी आवाज़ कोई नहीं आती थी, वो बोलते नहीं थे, मतलब सेंसलेस हो जाते थे। तो नवाब टाउन से बाहर निकल के फराज ने कहा मुझे उतार दो, मैं दूसरी गाड़ी लेके आता हूँ। ये? जी। तो ये वहाँ इससे भी थोड़े मारे हैं? हाँ जी। अच्छा, तुमने नहीं मारे? मैंने 2 मारे हैं बाजू पे, स्टीयरिंग तुमने छुड़वाने भी के मारे? लिए। तुमने भी हथौड़े मारे, इसने भी हथौड़े मारे, अहमद ने भी हथौड़े मारे, फिर? फराज ने कहा कि कसूर है जो इसके कज़न के पास, अच्छा। जो ज़िशान नामी है, जो जुडिशल हो गया हुआ वो बंदा, तो उसके पास हम ले गए कसूर। तो वहाँ पे उसने 2 लड़के और मंगवाए, पीछे से फराज एक रेंट की गाड़ी लेके आ गया। तो वहाँ पे डिसाइड ये कर रहे थे कि कसूर में बॉडी डिस्पोज करनी है। फिर अहमद ने मशवरा दिया कि कसूर में जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सख्ती है, तो हम इसको लाहौर गजूमते में गजूमते जो है ना वो रोई में, वहाँ पे डिस्पोज करते हैं। फिर वहाँ से कसूर से गजूमते आए हैं, बॉडी डिस्पोज की है। कैसे की है? पहले डॉक्टर साहब को फेंका है नाले में। कौन से नाले? ठीक है, गजूमते रोई नाले में। अच्छा। जी। उसके बाद गाड़ी फेंकी है। गाड़ी के साथ कहाँ फेंकी? वो भी रोई नाले में ही फेंकी है। उसी स्पॉट पे फेंकी? जी, कहीं आगे जाके? उसी स्पॉट पे फेंकी थी। कैसे फेंकी है गाड़ी? डी पे करके तो सीधा रोई नाले पे फेंक दी थी। रखी थी रेस पे? जी, रखी थी। अच्छा, रोई नाले में फेंक दी गाड़ी? जी। उसके बाद वहाँ से नाले में पानी था उस वक्त? जी था। गाड़ी वाड़ी डूब गई, लाश भी डूब गई? नहीं, गाड़ी तब तक नहीं डूबी थी वहाँ, लेकिन हम वहाँ से जो है ना स्केप कर गए थे। तो तुम लोग जितनी सारी कार्रवाई कर रहे थे, जी। तुम लोगों के चेहरे ओपन थे कि तुम लोगों ने नकाब वगैरह किया हुआ? मेरा मास्क था, कोरोना मास्क जो होता, इन लोगों के चेहरे ओपन थे। ओपन थे? जी। तो तुम लोगों को ये नहीं पता था कि इतना बड़ा हम काम कर रहे हैं, मार रहे हैं, हमारी लोकेशन आ सकती है, हम पकड़े जा सकते हैं? ये ध्यान नहीं आया तुम लोगों को? आया था, बिल्कुल आया था। किधर गया? तो जैसे ही हम बॉडी डिस्पोज करके वहाँ से निकले हैं, सबसे पहले तो फराज ने गाड़ी चेंज की है अपने आप को सेव करने के लिए। एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी, उसी बंदे से जिससे रेंट पे ली थी, उसी से दूसरी गाड़ी लेके सीधा हम हैकर्स के पास गए हैं ताकि हम ट्रेस ना हो।
हैकर्स के पास चले गए हो? जी। उन्होंने फिर क्या इनका किया? हैकर्स के कार्ड्स साथ लिए? जी कार्ड्स कितने कार्ड्स लिए उनके? 5 कार्ड्स थे, तो उसमें से 2 गालिबन एक्सपायर थे और 3 में जो है ना वो पैसे नहीं थे। तो जैसे ही हम हैकर्स के पास पहुंचे हैं तो ये कांटेक्ट में थे, ज़िशान और फराज दोनों हैकर्स के कांटेक्ट में थे कि हम आ रहे हैं। तो दीपालपुर पहुंच के वहाँ पे उन्होंने टाइम डिसाइड किया हैकर टीम के साथ, तो एक किसी गांव में लेके गए हैं, नामालूम जगह थी। तो वहाँ पे लेके जाके उन्होंने 2 बंदे बैठे हुए थे हैकर्स, तो उन्होंने कार्ड्स चेक किए हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे और हैकर का एक बंदा जो है हैकर टीम का, उन दोनों को छोटा मोबाइल लेने के लिए भेज दिया साथ वाले गांव में। जैसे ही हम वापस आए हैं तो छोटा मोबाइल क्यों? उनकी OTP लेना था, कोड लेना था, तो उस मोबाइल में सिम डाल के कोड लेना था। स्पेशल मोबाइल था कोई? शायद। अच्छा, फिर? तो जैसे ही हम वापस आए मोबाइल लेके, तो फराज ने कार्ड सामने रखे हैं, तो फराज, अहमद और ज़ीशान वो तीनों उस टाइम वहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने कहा जी बीच में से कुछ भी नहीं निकला, पैसे नहीं निकले। कितने कार्ड में से कुछ नहीं निकला? किसी कार्ड में से कुछ नहीं कोई निकला। मामला नहीं एक कार्ड में से 1600 गालिबन और एक कार्ड में से 35 रुपये निकले थे सिर्फ। तो ये कार्ड्स तुमने जो सीरियसली तुम लोग गलत कर रहे हो, गैर कानूनी काम करके, गलत काम करके तुम लोगों ने एक तो बंदे की जान ले ली, कार्ड तुम वैसे भी ले सकते थे। जी। तो बेसिकली हमारा प्लान जो है ना वो बेहोश करने का ही नहीं, था। ये क्या बेहोश करने का प्लान था यार? ये तुम लोग हथौड़े मार रहे हो, बंदा हथौड़े से बेहोश होता है? बेहोश तो उसको कोल्ड ड्रिंक में पिला के तुम पिला देते कोई चीज, बेहोश हो जाना था उसने। तो उस टाइम जो हमारा इंस्ट्रक्टर क्या कौन इंस्ट्रक्टर था तुम्हारा? ज़ीशान, तुम फराज। बच्चे हो? अपने अब्बा जी से पूछ लेना था ना, अब्बा जी मैंने थोड़े मार रहे हैं बंदे के सर पे, मारो कि ना मारो? इसलिए कि तुम्हारे थोड़े उस पे काफ़ी ज़्यादा मारे हैं। क्या नाम तुम्हारा? ज़िशान नाम है? फराज। फराज। क्या ये 2 नंबर काम करने के अलावा और क्या करते हो तुम? सर मैं सीए कर रहा था। हैं? सीए कर रहा था। और चार्टर्ड अकाउंटेंट? हाँ जी। तो सीए इस काम में कर रहे थे तुम? कब से कर रहे हो क्रिप्टो करेंसी पे काम? सर 2 साल हो गए हैं। 2 साल? कितना पैसा कमाया तुमने? सर सही बताना। सर कोई मंथली कोई 1.5-2 लाख तक। मंथली 1.5-2 लाख क्रिप्टो करेंसी से कमा रहे थे तुम? फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो दोनों का काम नहीं, कर रहा था क्रिप्टो का काम कर रहे थे, उसमें तो ये काम है बंदे मार के काम करोगे? सर। नहीं सर। लोगों को थोड़े मार के काम करोगे? नहीं सर। हैं? नहीं सर। किसका पैसा इन्वेस्ट करते थे तुम क्रिप्टो में? सर अपनी इन्वेस्टमेंट थी और उसके अलावा 4-5 इन्वेस्टर्स थे मेरे पास। नहीं, जो इन्वेस्टर्स थे तो इसको भी इन्वेस्टर बना लेते, इसको कत्ल क्यों किया तुम लोगों ने? प्लान कब आया तुम्हारे दिल में ये सारा? सर ये बेसिकली अहमद और हसन मेरे पास आए थे, तो हसन ये? हाँ जी सर। अच्छा, तुम नई कहानी सुनानी शुरू कर दो। अच्छा, ये दोनों आए तुम्हारे पास? सर ये हम प्लान हम तुम तीनों तीनों का ही बराबर के मुल्ज़िम हो? जी सर, हम तीनों का प्लान था मारने का। हाँ। हमारे साथ चौथे मारने एक और का क्यों प्लान लड़के था? सर कार्ड्स लेने थे। तो कार्ड तो वैसे भी ले सकते थे। सर वो हैकर्स ने कहा था कि बंदा मार के लेने हैं कार्ड? नहीं सर, उसने कहा था कोई ऐसे कार्ड्स हमें चाहिए कि जो एटलीस्ट 1 हफ्ते तक कोई ब्लॉक ना करवाए। तो इसलिए जो है ना फिर हम सबका प्लान बना, 4 लोगों का प्लान था, मैं, हसन, अहमद और ज़ीशान। तो हम चारों की प्लानिंग से हमने मर्डर किए, प्री प्लान मर्डर था। तो फिर हमने उन्हें डॉक्टर साहब को उधर सोसाइटी में प्री बुलाया। प्लान मर्डर जी इससे सर। पहले भी कर चुके हो तुम लोग? नहीं सर। पहले मर्डर में इतने स्किल्ड तरीके से तुम लोग सारा काम किया। एज कितनी है तुम्हारी? सर 22। 22। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो? वालिद साहब क्या करते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए कर रहे हो ना तुम? जी सर कर रहा हूँ। तो वालिद साहब क्या करते हैं तुम्हारे? सर रिटायर्ड टीचर हैं। रिटायर्ड टीचर है? जी सर। जिसको कत्ल किया तुमने वो प्रोफेसर है? जी सर। तो रिटायर्ड जो कितने बहन भाई हो तुम लोग? सर 5। तुम कितने नंबर पे हो? सर 4th नंबर। तो इतना ज्यादा मुजरमाना सोच तुम्हारी कैसे होगी? सर बस बैड कंपनी है? सर, अपना भी फॉल्ट है मेरा। नहीं, फॉल्ट तो चलो है, हाँ जी इतनी सर। ज्यादा मुजरमाना क्यों गलत होगी तुम्हें? सर बैड कंपनी की वजह से। मेन प्लानर कौन था जी? तुम तीनों ही बराबर की शरीक हो? सर हम बेसिकली 4 प्लानिंग करने वाले थे। अच्छा मैं, हसन, अहमद और ज़ीशान। अच्छा। तो हम चारों एक दूसरे के साथ राब्ते में थे। जो चौथा लड़का ज़ीशान है वो कसूर में था, तो वो मोबाइल के थ्रू हमारे साथ कांटेक्ट में था। नहीं, तुम लोगों ने कैसे बना दिया ये गैंग? इतना बड़ी कार्रवाई कि एक शख्स को, एक प्रोफेसर को पहले तुम लोगों ने ट्रैप किया, फिर उसको लेकर आए, फिर तुम उसको हथौड़े मार रहे हो। सर हैकर पार्टी चाहिए थी, उसलिए मैंने ज़ीशान से कांटेक्ट किया था। तो ज़ीशान ने आगे हैकर से बात की,
तो उससे बात करने के बाद फिर उसने मुझे कहा कि हैकर्स जो है ना वो अवेलेबल हैं। ये तो जिस तरह काम से हो तुमने सकता है। अटेम्प्ट किया ना, तुमने जी कत्ल सर। किया, उसको हथौड़े मारे हैं, जी सर। उससे यही लगता है कि तुम इससे पहले भी तुम लोग इस तरह के काम गैर कानूनी कर चुके हो? नहीं सर, फर्स्ट टाइम है ये, हैं? फर्स्ट टाइम है ये। तो हथौड़े मार के जब वो खत्म हो गया, वो चीखा चीखा चलाया तो हो गया बेचारा वो? जी सर। क्या कह रहा था वो? कि मुझे ना मारो। और पहले तुम उसको किस तरह मिले, एज अ फ्रेंड मिले हो? पहले सर फर्स्ट मीटिंग हसन और अहमद की हुई थी, हाँ। तो दूसरी मीटिंग मेरी अहमद और हसन की हुई थी उधर लाहौर में ही। मीटिंग में क्या करते थे तुम लोग जाके? क्या अंदाजा लगाते थे? मीटिंग में यही प्रॉपर्टी की डील हुई थी। तो उसके बाद फिर हम तीनों ने ये अंदाज़ा लगाया कि मतलब 10-15 करोड़ मतलब मिल सकते हैं, अकाउंट्स में हो सकते हैं। इस बंदे के? हाँ जी। तुम लोगों ने अंदाजा लगाया था? हाँ जी सर। ये देखें नाज़रीन, ये लोग अंदाजे लगाते हैं जी। इंसान का रहन सहन, उसका लाइफस्टाइल देख के, उसकी गाड़ी, उसके मोबाइल, इस तरह की चीज़ों को अंदाज़ा लगा कर ये लोग ये चेक करते हैं कि इस शख्स के पास कितने करोड़ है, या 5 करोड़ है, 10 है या 15 करोड़ है। इनके ज़हन के मुताबिक तुम लोगों ने कैसे असेस किया कि इसके पास इतने करोड़ों होंगे? सर वे ऑफ लाइफ और गाड़ी इस गाड़ी थी उसके जी पास? सर। और दूसरा सर उसने हसन को बताया था कि वो एक प्लाजा कंस्ट्रक्ट कर रहा है, 230 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। 2 से 3 करोड़ का? 230 का। 230? जी सर। 2 अरब रुपया? हाँ जी सर। अच्छा। तो उससे भी मतलब हसन ने हमें बताया था कि ये 230 करोड़ का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसके अकाउंट्स में 15-20 करोड़ हो सकते हैं। अच्छा, जी सर। ये तुमने अंदाजा लगाया? जी सर। और अंदाजा लगाने के लिए, सर्च करने के लिए क्या क्या देखते हो तुम किसी भी बंदे में? सर यही उसका प्रोजेक्ट पहले देखा था कि जो उसने मतलब हसन से फर्स्ट टाइम यही उसने जो कॉल पे बात हुई थी कि मैं एक प्लाजा कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ ठोकर पे, 230 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मतलब वो मैं ही कर रहा हूँ। तो वो हसन ने हमें बताया था कि इस तरह 230 करोड़ का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। 230 कितने बनते हैं बताओ? 2 अरब 30 करोड़। 2 अरब रुपये? अच्छा जी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि क्लियरिटी आ जाए। 2 से 3 करोड़ मुझे लगा, 230 करोड़ मतलब 2-2.5 करोड़ रुपया। जी। 2-2.5 अरब अरब रुपया। रुपया। अच्छा। तो उससे फिर हम तीनों ने ये आइडिया लगाया कि 15-20 करोड़ जो है ना उसके अकाउंट में से निकल सकते हैं। अच्छा, तो फिर तुम लोगों ने आपस में डिवाइड करा था वो? जी सर। अच्छा, उसके अकाउंट में से फिर कितने पैसे निकले? एक में से 1600, एक में से 35 रुपये। इससे पहले किन लोगों को तुम लोगों ने टारगेट किया और मारने की कोशिश की लेकिन वो बच गए? सबसे पहले तो अल-फतेह में फेज़ 6 में एक अल-फतेह की फ्रेंचाइज़ है मीर अली साहब की। अच्छा। ठीक है, उनका एक एम्प्लॉय था तैमूर नामी, तो अच्छा। उससे मैंने सारा उसका डाटा लिया, उसकी पिक्चर ली, उसका नंबर लिया, उसके घर का एड्रेस लिया, तो उनको वहाँ पे हमने ट्रेस करना शुरू किया। क्या सारा तुम लोगों ने जो उनकी इन्फॉर्मेशन ली उसमें कितना पैसा लिखा हुआ था, कितना अमाउंट था तुम लोगों को एस्टिमेटेड अमाउंट था, कितना तुम ले लोगे उसके अकाउंट? अप टू 50 करोड़। 50 करोड़ से ज़्यादा? जी। और तुमने पूरा प्लान तुम लोगों ने बना लिया था? जी। किस तरह फिर टारगेट किया तुमने उस शख्स तो को? हम वहाँ पे खड़े रहे तकरीबन 4 दिन 5 दिन। 4 दिन मुसलसल जाते थे? जी, 4-5 दिन जो है ना वो लगातार हम जाते रहे थे। किधर? फेज़ 6 में उनके घर के बाहर। एड्रेस निकलवा लिया, तस्वीर निकलवा ली? जी, हर चीज़ जो है ना वो थी हमारे पास। अच्छा, हथौड़े शथौड़े सब पास ही थे तुम लोग? जी। उनको ऐसे ट्रैप नहीं करना था, उनको वैसे ही कैसे रोकना था? गाड़ी उनमें हिट करनी थी, हम गाड़ी पे होते थे। तुम लोग गाड़ी पे होते जी, थे? गाड़ी हिट करनी थी? जी, उनकी गाड़ी में अपनी गाड़ी हिट करके, तो जैसे ही वो नीचे उतरते तो फिर हमने एग्जीक्यूट करना था। हथौड़ा मारना था? जी। और अहमद थोड़ा सा मार्शल आर्टिस्ट है, वो हाइटेड भी है, तो वो कहता था मुझे पता है कहाँ पे हिट करना है, मुझे पॉइंट्स का पता है। तो हम जैसे ही मैं ड्राइविंग सीट पे, मेरा जो है मेन जॉब मेरी जो ड्राइविंग की थी इस सारे मसले में, तो आप गाड़ी हिट करना, मैं उतर के जैसे ही वो उतरेगा मैं हिट कर दूंगा, बाद में आप उसको लेके जाएंगे गाड़ी पे। उसको साथ ले जाएंगे गाड़ी में? जी। और मार के फेंक देंगे? जी। कार्ड ले लेंगे उसके? जी। और तो फिर उसके फराज अकाउंट- साथ था। कितना पैसा निकालना था? अप टू 50 करोड़। तो कितने दिन उसके घर जाते रहे भाई? और 6 दिन। तो फिर क्यों नहीं कामयाब हुए? वहाँ पे मिले ही नहीं हमें वो। मिला ही नहीं हमें वो। क्यों? घर से बाहर ही नहीं निकले थे वो। घर से बाहर हाँ निकले? जी, वो शायद यहाँ पे थे ही नहीं। उसके बाद फिर किसी दूसरा उसके target बाद क्या था? अहमद का एक जो है काफ़ी पुराना जाने वाला था कैंची स्टॉप पे, उनकी एक फैब्रिक केमिकल फैक्ट्री थी, तो अहमद ने फिर वो सजेस्ट किया फराज को कि हम वो कर लेते हैं। तो फिर फराज ठोकर से आता होता था कैंची पे उसको ट्रेस करने के लिए। ये जी। रास्ता ऐसे गैंग्स जो मुतहरिक हैं वो उनका पीछा कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो इसलिए मोहतात रहें, एहतियात से अपनी प्रोटेक्शन जो है वो भी रखें
और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। यही दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों से और हर किसी के शर से हम सबको बचाए।